हेलो स्टूडेंट, सत्यन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे समांतर क्रम का जो है फार्मूला पढ़े थे। आज पहले हम क्या करते हैं कि समांतर क्रम का एक सवाल को बनाते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित क्रम कनेक्शन। चलिए, यहाँ पे हमने एक सवाल लिखे हैं। देखिए क्या लिखा है, एक समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध क्रमशः 3, 6 और 9 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितना कितना लगा है? 3, 6 और 9 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है तथा 24 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े, यानी उसमें जो करंट जा रहा है, जो सप्लाई जा रहा है, वो कितना वोल्ट जा रहा है? 24 वोल्ट जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है? सर्किट का कुल प्रतिरोध, यानी कि कितना प्रतिरोध जुटा हुआ है। और दूसरा क्या पूछ रहा है? सर्किट का कुल करंट पूछ रहा है। और तीसरा क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध का करंट ज्ञात करें, यानी सभी प्रतिरोध में कितना कितना करंट जा रहा है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसका। हम समांतर क्रम में जुटा हुआ है। किसमें जुटा हुआ है प्रतिरोध? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर जुड़ा रहता है और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा रहता है। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किए? तीन को प्रतिरोध को लगाए और तीनों को क्या किए? समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो इसमें कितना वोल्ट की सप्लाई दिया हुआ है? 24 वोल्ट की सप्लाई यहां से दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। R1 बराबर कितना दिया हुआ है? 3 ओम। R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 6 ओम। और R3 बराबर कितना दिया है? 9 ओम। और पूछ रहा है कि करंट, हमारा करंट यहाँ से क्या जा रहा है? I करंट जा रहा है। यहाँ से करंट हमारा क्या जा रहा है? I करंट जा रहा है, जो कि यहाँ पे करंट I आने के बाद यहाँ पे तीन भागों में करंट क्या हो रहा है? वितरित हो जा रहा है, यानी सब में वितरण हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I3। यानी देखिए, सर्किट सवाल के अनुसार हमने क्या किया? एक सर्किट तैयार कर लिया। अब सर्किट के अनुसार हम जो है बनाते हैं सवाल को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या क्या है। R1 बराबर कितना दिया हुआ है? 3 ओम। R2 बराबर कितना दिया है? 6 ओम। R3 बराबर कितना दिया है? 9 ओम। और क्या दिया है? V बराबर दिया हुआ है कितना? 24 वोल्ट। ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या सवाल कर रहा है? सर्किट का कुल प्रतिरोध। एक नंबर में क्या पूछ रहा है? सर्किट का कुल प्रतिरोध। सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए अभी पिछले क्लास में हमने बताए थे क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जितने इस समांतर क्रम में जुटा रहेगा सब इसमें क्या होगा? जुटते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं? इसका मान को रखते हैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसका यहाँ पे क्या आ गया? भिन्न का जोड़। यहाँ पे इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 18 आ गया। इससे क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। क्या होगा? 6 तिया 18, 3 से भाग देंगे 6 हुआ। 6 को 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा? 6 प्लस 6 तिया 18 यानी 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। फिर 9 से भाग देंगे इसमें 18 में 2 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? 6 3 9 और 2 11, यानी 11/18।
यहाँ पे 11/4 क्या 18 या 1/r, लेकिन पूछ क्या रहा है कुल प्रतिरोध R सिर्फ पूछ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे देखिए 1/r बराबर 11/18, R इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या पलट देंगे तो क्या होगा, R बराबर क्या होगा 18/11। तो 18/11 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 1.636। ये क्या होगा ओम, ये क्या होगा प्रतिरोध। कितना एम्पियर का इस कितना प्रतिरोध लगा रहे हैं, यानी 3 प्रतिरोध की बदले यदि 1.636 का प्रतिरोध एक को लगा देंगे तो जितना वोल्टेज ड्रॉप ये तीनों मिलके कर रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ये अकेले कर लेगा। तो हमारा पहला सवाल बन गया, क्या पूछ रहा था, सर्किट का कुल प्रतिरोध निकाल लिए। अब पूछ क्या रहा है, करंट, सर्किट का करंट। दूसरा नंबर क्या है, सर्किट का कुल करंट। सर्किट का कुल करंट पूछ रहा है। यहां से हमारा क्या है, ये फर्स्ट नंबर का है और दूसरा ऊपर में हम बना रहे हैं। सर्किट का कुल करंट I बराबर क्या होता है, करंट I बराबर क्या होता है V/R। देखिए V हमारे पास दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट, यहाँ पे हम लिखे हैं 24 वोल्ट। इसका मान को रखते हैं 24/R का मान हम कितना निकाले 1.636। ये क्या है हमारा प्रतिरोध है। अब इसको घटा देंगे तो कितना निकलेगा 14.66 एम्पियर। ये क्या हुआ हमारा कि सर्किट में कुल करंट कितना होगा 14.66 एम्पियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, प्रत्येक प्रतिरोध का करंट ज्ञात करें। तो सभी प्रतिरोध का करंट ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। यहां पे बना लेते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर का आंसर, तीसरा नंबर है प्रत्येक प्रतिरोध का करंट ज्ञात करें। प्रत्येक प्रतिरोध का करंट ज्ञात करना है। तो R1 बराबर कितना है हमारा 3 ओम और करंट I बराबर क्या होता है I बराबर क्या होता है सूत्र I निकालना है ना, I बराबर V/R। R1 का करंट निकाल रहे हैं, ये R1 है, इसका करंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, V कितना है 24, R1 कितना है 3, तो 8 या 24 यानी 8 वोल्ट जो है हमारा, ये वोल्ट 8 करंट निकाल रहे हैं ना, हाँ 8 एम्पियर की करंट ये वोल्टेज लेगा, करंट लेगा। उसके बाद क्या है दूसरा R2 बराबर कितना है हमारा 6 ओम का है। तो I बराबर क्या होता है हमारा I बराबर V/R2। तो V का मान कितना है 24, R2 इसका मान क्या है 6 24, 4 एम्पियर का करंट ये लेगा। और फिर R3 कितना दिया हुआ है 9। तो इसको क्या करना है I बराबर हमारा क्या होता है V/R। तो V का मान कितना दिया है 24 और R का मान कितना है 9। तो इसका कितना आ गया 2.66 एम्पियर। तो तीनों सवाल को बनाए, तीनों का आंसर दिए। पहला का कितना हुआ, चलिए इसका यहाँ पे लिख देते हैं, ये बराबर हो गया 11/18 और R बराबर 18/11
इसको घटाएंगे तो 1.6636। ये क्या होगा हमारा आर प्रतिरोध। देखिए तीनों सवाल को बनाए, तीनों एक सवाल में 3 क्वेश्चन था। पहला क्या था, सर्किट का कुल प्रतिरोध। तो सर्किट का कुल प्रतिरोध यहाँ पे निकाले, कितना हुआ, इतना एम्पियर, इतना प्रतिरोध। उसके बाद क्या पूछ रहा था, सर्किट का कुल करंट कितना है 14.66। उसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का करंट ज्ञात करें। सभी प्रतिरोध का करंट क्या क्या ज्ञात करें, 8 एम्पियर, 4 एम्पियर और 2.66 एम्पियर। तो इस सवाल से हमने क्या देखे कि समांतर क्रम में जितना प्रतिरोध जुटा रहेगा सबको 1/R कर लेंगे और फिर इसका मान को बैठा देंगे। तो सवाल से समझ में आ गया हमको समांतर क्रम। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग मिश्रित क्रम में। मिश्रित क्रम में क्या होता है, जब किसी सर्किट में तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उस सर्किट में सीरीज तथा समांतर दोनों क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहे। यानी कि ऐसे जोड़ते हैं कनेक्शन, जब 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जब सीरीज में और समानांतर में, सीरीज भी पढ़ा है और समांतर भी पढ़ा है, और ये क्या है, मिश्रित क्रम, यानी कि सीरीज और समांतर दोनों को मिलाना है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित क्रम। तो इसमें क्या होता है कि मिश्रित क्रम में जब 2 या 3 से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जब सीरीज में और समानांतर में दोनों में प्रतिरोध जुटा। चलिए एक सर्किट बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा हम लोगों को। इसमें देखिए एक को हम जोड़ते हैं सीरीज में और 2 प्रतिरोध को जोड़ते हैं समानांतर में। दो प्रतिरोध को क्या करेंगे, समानांतर में जोड़ देते हैं। ये समानांतर में जोड़ दिए, एक दो को और एक को क्या किया सीरीज में। यहाँ से हमारा यहाँ पे क्या है, भी वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिए R3। यानी 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है कि तीनों अलग अलग दिया हुआ है। अब क्या है, एक क्या है श्रेणी में और 2 क्या है समानांतर में।
यहाँ से वोल्टेज जा रहा है V1, यहाँ पे क्या आ रहा है V2 और यहाँ पे क्या जा रहा है V3। अभी हमने क्या पढ़ाए थे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट सभी में समान होता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और समानांतर में क्या होता है कि करंट अलग अलग हो जाता है और वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। यानी यहाँ पे जो करंट आई जा रहा है, यहाँ पे भी करंट आई ही मिलेगा, लेकिन जब करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 और यहाँ पे चला जाएगा I2। लेकिन कुल करंट जब हमारा वापस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I ही आएगा। यानी कि समानांतर में क्या होता है, करंट दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन सीरीज में करंट सामान्य रहता है। तो आज हमने क्या देखे, मिश्रित क्रम का फार्मूला को देखे। अब हम पिछले क्लास में इसका एक सवाल को बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।